भगवान शंकर कथा कहते समय पार्वती से बोले, देवी पार्वती, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी चौंक गई। जैसे नारद जी का नाम सुनी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मेरे परम कृपाल गुरुदेव श्रीमान नारद जी विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी हैं। रमापति ने जरूर कोई अपराध किया होगा। ध्यान दीजिए, पार्वती जी अपने गुरु के अंदर कोई दोष नहीं देख रही हैं और देखना भी नहीं चाहिए। कह रही हैं, मेरे परम कृपाल गुरुदेव अकारण श्राप नहीं दिए होंगे, आप ये बताइए का अपराध रमापति कीन्हा। क्योंकि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। और जैसे ही पार्वती ने कहा कि मेरे परम कृपाल गुरुदेव जी विष्णु भगवान के भक्त हैं और ज्ञानी हैं, इसी पर भगवान शंकर मुस्कुरा दिए। और भगवान शंकर की मुस्कुराहट देखकर पार्वती बोली, सुनिए कथा मुझे बाद में सुनाइए, पहले एक बात बताइए, आप हंसे क्यों। शंकर जी ने कहा, देवी मुझे हंसी तुम्हारी यह बात सुनकर लगी कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। इसी बात पर मुझे हंसी लगी कि नारद जी ज्ञानी हैं, जबकि सूत्र कहता है, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही क्षण रघुपति जस करही, तही क्षण तई सन होए। देखिए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी 60,000 वर्ष का संकल्प लेकर तपस्या करने के लिए विश्वामित्र जी गए। तपस्या के अंतिम सप्ताह में उनके जीवन में मेनका नाम की अप्सरा आ गई और मेनका ने छम छम पायल बजा दिया कि विश्वामित्र मेनका में फंस गए। विश्वामित्र मेनका में फंस गए। अच्छा आप बताइए, कोई पिक्चर बनता है तो पहले लिखा जाता है और लिखने के बाद किस कलाकार को, किस नायक को, खलनायक को कौन कौन सा डायलॉग बोलना है पहले लिखा जाता है कि नहीं। बोलिए आप, बोलिए, लिखा जाता है ना। तो राम जी धरती पर अवतार लेने के पहले, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, धरती पर अवतार लेने के पहले राम जी ने ब्रह्मा को फोन किया, हेलो ब्रह्मा जी, मेरे अवतार लेने के पहले रामायण लिखवा दो और जैसा तुम लिखवाओगे वैसे देख देख कर लीला करके वापस चलाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने फोन पर जवाब दिया, कहा सर मैं रामायण लिखवाने को बहुत दिनों से सोच रहा हूं, लेकिन जिसको लिखना है वाल्मीकि अभी वो डांका डाल रहा है। श्री सीताराम जी महाराज की। तो वाल्मीकि जैसा डकैत कब रामायण का गायक बन जाए, विश्वामित्र जैसा ज्ञानी कब मेनका में फंस जाए। ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जही क्षण रघुपति जस करहि, तही क्षण तैसन होय। देखिए, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। भगवान जब जिसको जैसा बनाना चाहे तब वो ऐसा बन जाता है। पार्वती ने कहा ठीक है, इस कथा को आप मुझे विस्तार से सुनाइए। आप लोग विस्तार से सुनिए इस कथा को। हिमगिरी गुहा एकमति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिरी गुहा एकमति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, बह समीप सुर
हिमालय देवभूमि है। अमरनाथ और गौरी शंकर के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम है सुरसरिता। क्या नाम बोलिए? सुरसरिता। हिमालय पर अमरनाथ और गौरी शंकर के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम है सुरसरिता। शिव जी बोले पार्वती एक बार देवर्षि नारद उसी जगह पर गए और एक सुंदर सी गुफा देखकर सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी का सहज ही पवित्र मन समाधि लग गई, यानी भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तपह स्थली है वो, और ऐसे तपस्या की स्थली पर पहुंचकर जब नारद जी भगवान के ध्यान में लीन हो गए, उसी समय इंद्र की कुर्सी थोड़ी हिल गई। इसका मतलब होता है आप माला जपेंगे रसूलाबाद में, आप भजन करेंगे अपने गांव में, फिर भी भजन में वो शक्ति है, हिलता है इंद्र का सिंहासन। इंद्र ने तुरंत जो है कामदेव को बुलाया। इंद्र को लगा कि मेरी कुर्सी गई। आप ऐसा मत सोचिए कि कुर्सी की लड़ाई केवल यही होती है ना, कुर्सी की लड़ाई वहां भी होती है। एक संत कह रहे थे मरने के बाद गरीब, किसान, मजदूर, तमाम तरह के लोग गए तो ब्रह्मा जी सबको खड़े होकर माला पहनाए, माला पहना के स्वागत किए। उसके बाद किसी देश का प्रधानमंत्री मरने के बाद गया तो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, तो वहां के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, कहा सर गरीब, मजदूर, तमाम तरह के कर्मचारी मर के आए, आपने सबको खड़े होकर माला पहना के स्वागत किया, और ये अमुक देश का प्रधानमंत्री आया है, आप इसको खड़े होकर स्वागत क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा भैया इससे हमें खतरा है, क्योंकि मृत्यु लोक में ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया था, कहीं ऐसा ना हो मैं खड़ा हो जाऊंगा कि बैठ जाए। श्री सीताराम जी महाराज की। तो कुर्सी की लड़ाई वहां भी होती है। इंद्र को लगा कि हमारी कुर्सी खतरे में है। अब आप देखिए, तपस्या करते हैं नारद जी, कुर्सी खतरे में इंद्र को अपनी लग रही है। इसीलिए इंद्र को तुलसीदास जी ने कुत्ता लिख दिया। कुत्ता सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। एक कुत्ता कहीं से सूखी हड्डी ले आया और सूखी हड्डी को लगा चाटने। चाटते 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 कुत्तवा का जिभिया कट गया और कुत्तवा के जिभिया में से लगा खून निकलने। इतने में शेर आ गया। अब शेर को देखकर वह कुत्ता सूखी हड्डी लेकर स्पीड में लगा भागने। क्यों? क्योंकि कुत्ता शेर के आहार से अनभिज्ञ है। चिड़ियाघर के शेर को छोड़कर कोई भी शेर सूखी हड्डी का शिकार बोलिए करेगा? चूंकि कुत्ता शेर के आहार से अनभिज्ञ है, इसलिए कुत्ता उस सूखी हड्डी को लेकर लगा भागने। उसी प्रकार से इंद्र नारद जी के स्वभाव से अनभिज्ञ हैं। कोई भी भक्त इंद्र पद प्राप्त करके क्या करेगा? यहां एक बात मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे अच्छा मनुष्य बड़ा है कि देवता? बोलिए, मनुष्य बड़े हैं कि देवता? तो आप कहेंगे देवता, और बात भी सही है, बात भी सही है। मृत्यु लोक के प्राणियों से बहुत ज्यादा बड़े हैं स्वर्ग लोक के देवता। तो आप एक बात हमसे पूछ सकते हैं, काहे लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ? देवताओं को भी दुर्लभ है मानव शरीर। जब मानव शरीर से ही हम देवता बन गए, तो फिर देवताओं को मानव शरीर दुर्लभ क्यों है? इसको थोड़ा एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया, हमारे यहाँ बर्तन है, आओ बर्तन लेके जाओ। सब लोग, पूरे गांव के लोग आए। सामने चांदी का बर्तन रखा था। अब चांदी के बर्तन को देखते ही लूटम लूट मच गई। सारे गांव के लोग चांदी का बर्तन लूट के लेके गए, और जो सबसे पीछे आए बचा लोहे का बर्तन।
बेचारे उसी में वो संतोष कर लिए, लोहे का बर्तन लेके गए। एक हफ्ते के बाद राजा ने घोषणा कर दिया कि आप लोग अपना अपना बर्तन लेके आओ। सारे गांव के लोग अपना अपना बर्तन लेके आए। राजा ने कहा मेरे पास एक पारसमणि है, अब चांदी का बर्तन छुआओ तो जैसे था वैसे रहे वो, लेकिन लोहे का बर्तन छुआया गया, लोहा सोना बन गया। अब चांदी वाले लगे पछताने। ध्यान दीजिए, चांदी वाले हैं स्वर्ग वाले, लोहा वाले हम मृत्यु वाले, मृत्युलोक वाले। कहने का मतलब हम स्वर्ग का अतिक्रमण करके हम वैकुंठ जा सकते हैं। मानव शरीर प्राप्त करने का ये फल है जो भारतवर्ष में मनुष्य बने हैं। स्वर्ग में स्वर्ग का अतिक्रमण करके जिस समय हम वैकुंठ साकेत लोक को गोलोक को जाएंगे, उस समय स्वर्ग के देवता हमको टुकुर टुकुर निहारेंगे कि देखो हमसे भी आगे निकल गया ये। क्योंकि भारत भूमि में ही ये शक्ति है, यहाँ जन्म लेने वाले परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि भारत भूमि ही केवल कर्म भूमि है। बाकी अमेरिका, चीन, जापान, रूस, इंग्लैंड, दुनिया के जितने देश हैं सब भोग भूमि है, कर्म भूमि केवल भारतवर्ष है। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यद्यपि